बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स कैसे हैं? स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए पूरा मॉडल पेपर प्रिपेयर किया है और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आपने अपनी अच्छी तैयारी कर ली होगी। तो जाते जाते क्योंकि डे आफ्टर टुमारो यू हैव एग्जाम, तो इसको भी एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। इंशाल्लाह यू ऑल विल गेट अ बेनिफिट। आपको वेटेज का पता चलेगा कि कितना कितना आपका मैटर होना चाहिए 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। और इसके अलावा आपको डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन को तो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था। आपका 12 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे और 30 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और इसी तरह आपका 18 मार्क्स का पेपर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पे कंप्राइज करेगा। चलिए देखते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ। ये मॉडल पेपर की क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो इनको जरूर देख लीजिएगा कि कितना मैटर आपके पास, कितना मैटर आपके आंसर में होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आए। मैं इसे बहुत ही ब्रीफली, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो और आप इसे एक या दो दफा खुद चेक कर लें, देख लें। राइट ऑन द पर्पस ऑफ एनी थ्री इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस आपने कोई से तीन पे नोट लिखना है। मैंने जो चूज किए हैं वो कीबोर्ड, माउस और स्कैनर है। ठीक है जी। एक में आपका कीबोर्ड, एक इनपुट डिवाइस में पूरा पढ़ देता हूँ और रिमेनिंग यू विल रीड योरसेल्फ। A scanner is used to convert physical document, photos or images into the digital format. This allows them to store, edited or shared on a computer. और इसी तरह आप हेडिंग डाल के तो लिखेंगे। और देखें, आपका अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एट लीस्ट 6 लाइन जरूर होनी चाहिए। आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए प्लीज। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू 5x+3। आइडेंटिफाई द इनपुट एंड आउटपुट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड फिल द रेलिवेंट बॉक्सेस। यहाँ x की वैल्यू दी हुई है आपके पास, x इज इक्वल टू -2। compute the value of y and show your working input processing output 5x+3। तो इनपुट क्योंकि x की वैल्यू दी हुई है ऑलरेडी प्रेजेंट, तो आप इनपुट में -2 लिख देंगे। प्रोसेसिंग आपकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए? 5x+3। अब आउटपुट क्या है? x की वैल्यू 2 है, तो 5 इंटू -2 तो -10, -10 + 3, आउटपुट आपके पास -7 आएगा। इसी तरह प्लीज मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the importance of buses in computer architecture? Write down the purpose any two type of buses। ये क्लास में भी हमने इसको बहुत दफा डिस्कस किया था। These are the parallel wires। ये जरा देख लें आप। और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये एग्जाम में क्वेश्चन इंक्लूड होगा। Buses are communication pathway that connect different component of the computer such as the CPU, memory, input, output devices. This allows data, instruction and control signal to travel between the components, making it possible for the computer to function as a complete system। पर पर्पस ऑफ एनी टू टाइप ऑफ बसेस, ये डेटा बस आप लिख सकते हैं, एड्रेस बस लिख सकते हैं। एड्रेस बस में रीड कर देता हूँ, और डेटा बस को इट इज बेटर टू यू विल रीड योरसेल्फ। द एड्रेस बस कैरीज द एड्रेसेस ऑफ memory locations. It is used for the CPU to specify where data should be read from or written to, and it is usually unidirectional, एक ही डायरेक्शन होती है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास ये एक इजी क्वेश्चन है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिपरेशन लेट शुरू की वो खुद भी इसे लिख सकते हैं। वर्किंग विद द टू टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्टिंग फ्रॉम द स्कूल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स in centimeter, classify each of the data as discrete or continuous and justify your classification with reason। आपने रीजन भी देना कि डिस्क्रीट नंबर, आपने ये होल नंबर होते हैं डिस्क्रीट डेटा में। और जैसे 20 है, 30 है, 42। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, जाहिर सी बात है पॉइंट में फैक्टोरियल नंबर में नहीं हो सकते, तो ये डिस्क्रीट है। दिस इज डिस्क्रीट बिकॉज स्टूडेंट्स आर काउंटेड इन होल नंबर। और होल नंबर आपके पास क्या है? 20, 35, 42। You can have a fraction of students so the value are separate and distinct। height of students in centimeter, ये देख लें, ये सेंटीमीटर पॉइंट्स में हो सकते हैं, तो ये कंटिन्यूस डाटा, क्योंकि आपको यू नो वेरी वेल हाइट में वेरिएशन आती रहती है। ठीक है जी। समरी भी मैंने लिखी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े वीक तो नहीं कहना चाहिए, जो जिन्होंने प्रेपरेशन लेट शुरू की है। तो डिस्क्रीट वो याद रखें काउंटेबल होल नंबर होते हैं,
1 2 3, और फिर हाइट जो है वो फैक्टोरियल पॉइंट्स में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। यू आर कंडक्टिंग अ सर्वे, ये भी आप खुद भी कर सकते हैं। आपने सर्वे करना है टू अंडरस्टैंड द ईटिंग हैबिट ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल फॉर अ हेल्थ अवेयरनेस प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 3 सुटेबल प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड फॉर गैदरिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास कितने द 3 सुटेबल प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड यू कैन यूज, वी कैन यूज विद एक्सप्लेनेशन। आप क्वेश्चनरीज हैं, आप हैंड बिल दे के और उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं, और अपने खुद आप एक जगह बैठ के आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चनरीज हैं आपके पास, प्रिपेयर अ सेट ऑफ structured question about student eating habit, frequency of meal, type of food consumed, distributed them to many students के स्टूडेंट्स हैं मॉर्निंग टाइम कोई बेटे फ्रूट ले सकता है, कोई फिर बेटे कुछ बर्गर लेते हैं, कुछ फिर मिल्क का गिलास लेते हैं। तो लाइक दिस इनको आपने नोट करना है। इज efficient, cost effective, and provide standardized data that is easy to compare and analyze। इनको देखिएगा। इसी तरह इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये देखें, समरी के तौर पे 2 3 वर्ड्स आपने याद करने हैं। क्वेश्चनरी कलेक्ट डेटा फ्रॉम मेनी स्टूडेंट क्विकली, इंटरव्यू गेन डिटेल एंड रिलायबल इनसाइट्स, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड एक्चुअल ईटिंग बिहेवियर। आगे नेक्स्ट आपको HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का है। इसमें से आप देखें कोड दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, मैथ की तरह आपको मार्क्स देता है। हेड टाइटल में आउटपुट क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टाइल टेक्स्ट देखें, कुछ देर आर एम्प्टी स्पेस है। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, कलर रेड, और स्टाइल भी स्टाइल को क्लोज किया हुआ है। अब देखें ये टाइटल में आउटपुट जो नजर आएगा, ये आप इसको कैसे, इसका आउटपुट कैसे लिख सकते हैं। अब देखें, अगर ब्राउजर में आप देखें तो आउटपुट क्वेश्चन नजर आएगा, और क्योंकि इसके बीच में कुछ स्पेस है तो वो खाली ब्लैंक, नो विजिबल टेक्स्ट नहीं। तो ये आपका फाइनल आउटपुट 2 नंबर का ही होना चाहिए। मैंने कुछ इसमें डिटेल भी लिखी हुई है कि इसको देख लें आप। स्टाइल है, स्टाइल को कैसे कंट्रोल करना। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, इसका मतलब है मेक टेक्स्ट लार्जर, और कलर रेड है तो मेक टेक्स्ट रेड कर देगा। आगे नेक्स्ट है कि हमारे पास इसकी भी, इट इज बेटर टू यू, आप इसकी भी हेडिंग याद कर लें। वाई आर वायरलेस नेटवर्क यूजफुल, प्रोवाइड एनी 3 रीजन। क्यों यूजफुल है मोबाइल, आपके पास एक तो मैश नहीं है, बहुत ज्यादा वायर्स की मैश नहीं है। मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इजी इंस्टॉलेशन and setup, scalability and convenience है। It is easy to add new devices like laptop, phone, tablet to a wireless network without needing extra wiring. This make it convenient for expanding the network when needed. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी देखें, 2 वेरिएबल आपके पास दिए हैं। लेट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, कंसोल लॉग, ये डिस्प्ले करने के लिए होता है। जावा स्क्रिप्ट में a प्लस बी, कंसोल लॉग a माइनस बी। यहाँ स्टूडेंट थोड़ी सी गलती करेंगे, ये देखें लेट b है तो इसमें कोट लगे हुए हैं। अगर प्लस के साथ कोट हो तो वो इसे कुनकैनी इसे इसे जमा कर देगा। ठीक है जी। इसको भी देखें, अब हमारे पास क्या है, a प्लस बी, तो a की जो वैल्यू है इसे मिक्स करेगा b की वैल्यू के साथ, और यू विल गेट आंसर 105। और स्टूडेंट इधर क्या करेंगे, 10 + 5, तो ये 15 लिखेंगे जो कि गलत है। अब इसके साथ हमारे पास कंसोल लॉग a माइनस बी है, और जो सब्सट्रैक्शन के साथ आता है तो वो इसे होल नंबर ही कंसिडर करेगा। इसी तरह आपका 10 - 5, यू विल गेट अ आंसर ऑफ 5 आपके पास आएगा। कॉन्केटिनेशन पहले के साथ होगा क्योंकि कोट लगे हुए हैं। ये मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, ये लिखने, देयर इज नो नीड टू राइट दिस एक्सप्लेनेशन। आप सीधा इसका आंसर ही करेंगे, क्योंकि कोट लगा हुआ है तो प्लस का ऑपरेटर इसे कॉन्केटिनेट कर देगा, और माइनस का कॉन्केटिनेट नहीं करता। तो इसलिए इसका आंसर 105 और 5 आएगा। नेक्स्ट की तरफ देखें, ये मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट एरर इन द फॉलोइंग, ये भी देखें जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा कोड है, इसमें एरर से आपने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने गौर करना है, देखें लेट
फ्रूट्स, और फ्रूट नहीं लिखा है, इसने फ्रूट्स लिखा हुआ है। और देखिए एप्पल के साथ कोट नहीं है, डबल कोट होना चाहिए तो कोट नहीं है, वैसे ही हमें नजर आता है कंसोल ऑफ फ्रूट लेंथ, कंसोल ऑफ फ्रूट लेंथ। अब देखिए इसमें फ्रूट्स हैं और इसमें फ्रूट है, आपने लेट के साथ अगर फ्रूट लिखा है तो फ्रूट ही होना चाहिए इधर। तो एक आपकी मिस्टेक, ये देखें इस प्रोग्राम में, इस कोड में एक मिस्टेक तो डबल कोट की है। एप्पल के साथ डबल कोट लगाएं, और कंसोल लॉग फ्रूट्स, अगर आपने इधर फ्रूट्स लिखा है तो यहाँ भी फ्रूट्स, दोनों जगह फ्रूट होने चाहिए। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखी हुई है, तो इसको भी प्लीज देख लीजिएगा। नेक्स्ट की तरफ आए, ये सारी एक्सप्लेनेशन देखिए, फाइनल हमारे पास लेट फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल, डबल कोट लगाएंगे, कंसोल देखें फ्रूट्स है तो यहाँ भी फ्रूट्स लेंथ, और कंसोल लॉग में भी फ्रूट की लेंथ है। आगे नेक्स्ट हमारे पास देखें, हमारे पास एक और क्वेश्चन, और मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आएगा। हाउ आर ए एल बी बेनिफिशियल इन एजुकेशन, गिव एनी थ्री रीजन। ए एल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी वेरी, आजकल तो आपको पता है कि कोई भी ऐसा मैं नहीं समझता कि स्टूडेंट है जिन्होंने एआई का कोई ना किसी ना किसी वो जरूर ऐप को यूज करते होंगे। ठीक है जी। पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए इंस्टेंट फीडबैक, फौरी तौर पे आपको आंसर मिल जाता है। सपोर्ट इम्प्रूव्ड एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज। एआई के मैं ये बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देता देता दे रहा, आप खुद इसे देखिएगा और बस हेडिंग याद कर लें। एआई प्रोवाइड स्टूडेंट विद ऑनलाइन ट्यूटर, स्मार्ट स्टडी मटेरियल एंड एजुकेशनल एप्स, मेकिंग लर्निंग पॉसिबल एनी टाइम एनीवेयर। राइट डाउन एनी थ्री एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन कल कल या डे आफ्टर टुमारो आपका जो एग्जाम है उसमें इंक्लूड होगा। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉस्ट सेविंग, accessibility, फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का आप वर्ड जरूर यूज करिएगा। क्लाउड सर्विसेज कैन बी इजी इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन द यूजर नीड। दिस मीन ऑर्गेनाइजेशन कैन क्विकली एडजस्ट स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। इंटरप्रीन्योर, इसकी क्या बेटी कैसी इनकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो नया बिजनेस शुरू करता है। जाहिर सी बात है, बहुत से लोग हम डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होती, क्रिएटिविटी की नहीं होती, तो ये वही हो सकता है जिसमें ये क्वालिटीज हों। Risk taking ability, entrepreneurs are willing to take calculated risk to start and grow a business even when the outcome is uncertain। उसे कोई डाउट हो कि मे बी पॉसिबल फ्लॉप हो जाएगा बिजनेस, लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, वही शुरू करता है। तो लास्ट में मैंने लिखा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, और डिसीजन करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हम कहते हैं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वो फौरी फौरी डिसीजन ले लेता है। इंटरप्रीन्योर्स कैन मेक क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन टू मैनेज चैलेंजेस एंड टेक एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी इन बिजनेस। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं, मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके लिए लिखे हैं। व्हाट इज मशीन लर्निंग and AI? Explain the difference between the machine learning or AI. Machine learning, intelligence. Artificial intelligence is the branch of computer science that focuses on creating machine or system that can perform tasks that normally require human intelligence. These tasks include reasoning, problem solving, understanding, language recognition, images, and decision making. मशीन लर्निंग ये सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इनको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे आप, इसका दो या तीन लाइंस आप मशीन लर्निंग लिखेंगे, और दो या तीन या चार लाइंस आप मशीन लर्निंग और फिर सेपरेट लिखेंगे। फिर डिफरेंस के लिए फीचर डेफिनेशन इनका देखने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ ब्रॉड फील्ड दैट एनेबल्स मशीन टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, और मशीन लर्निंग अ सबसेट ऑफ एआई दैट फोकसेस ऑन लर्निंग फ्रॉम डेटा। आफ्टर दिस इसके फीचर्स को चेक कर लें, स्कोप को, फंक्शन को, डिपेंडेंसी ऑफ डेटा को, एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल देखें हम, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की देखें तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, वॉइस असिस्टेंट है। और मशीन लर्निंग में ये कहाँ हम यूज करते हैं, स्पैम ईमेल डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम में हम इसे यूज करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये दो तीन लाइंस तो जरूर याद करिएगा। द ओवरऑल आइडिया ऑफ मेकिंग मशीन स्मार्ट, वन वे टू अचीव एआई बाय लेटिंग मशीन लर्न फ्रॉम डेटा। आगे फ्लो चार्ट बनाना है, ये बहुत ही ईजी है।
that reads a number and print whether it is negative, positive, or zero. The flow chart takes form to read a number and print whether it is positive, negative, or zero. स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिस रीड अ नंबर. अगर तो नंबर ग्रेटर देन जीरो हो तो पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू जीरो हो तो जीरो, एल्स बिटे नेगेटिव. तो ये आप ग्रेटर देन लेसर देन के साइन आपको आने चाहिए. प्रिंट पॉजिटिव एंड लेसर देन जीरो, तो बेटे क्या करेगा, प्रिंट जीरो. एल्स क्या आ जाएगा, एल्स जीरो आ जाएगा. अगर बेटे एन लेसर देन आर इक्वल टू जीरो, लेसर देन है तो नेगेटिव नंबर, एल्स बेटे जीरो. तो ये इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, एल्स इफ नंबर लेसर देन, ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा यूज करेंगे आप जावास्क्रिप्ट में. जीरो नेगेटिव, एल्स जीरो. नेक्स्ट, ये बहुत ही इजी किस्म का क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट से इट सीम्स टू मच कम्प्लेक्स, लेकिन कम्प्लेक्स नहीं है. बस आपने इफ और एल्स इफ का यूज करना है और ये प्रोग्राम आप लिख सकते हैं. राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल्ड कैलकुलेट ग्रेड that takes marks of the student input and return grade based on the following grading system. A, if marks are greater than or equal to 90. B, if marks are between 70 89. C, if marks between 50 69. F, if marks below 50. अब कोड्स को देखें इधर. फंक्शन कैलकुलेट ग्रेड मार्क्स और करली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे. इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 रिटर्न ए, और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 एंड मार्क्स लेसर देन 89 रिटर्न बी. एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 एंड मार्क्स lesser than equal to 69 return C, else return F. Explanation: marks 90 or above grade A, 70 89 ग्रेड बी, और इसी तरह मार्क्स 50 69 सी, मार्क्स बिलो 50 एफ. अब कंसोल अगर आप इसे देखना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो कंसोल लॉग कैलकुलेट ग्रेड 85, तो ये आपके पास ग्रेड बी आ जाएगा. अंडरस्टूड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए. व्हाट इज कंप्यूटर इनोवेशन, एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर इनोवेशन. ये स्टूडेंट्स खुद भी लिख सकते हैं कि आज की ये बहुत ही बेटे जदीद किस्म की आपकी इनोवेशन है कंप्यूटर की, और इसके हार्म्स और इसके बेनिफिट्स क्या हैं. What is computer innovation? Computer innovation refers to the new technology, system, or idea developed using computer science to solve problem, improve efficiency, or make life easier. Example include artificial intelligence, mobile app, cloud computing, and social media पर. Harmful effect इसके जरा देख लें. प्राइवेसी इश्यूज आ सकते हैं, साइबर क्राइम, एडिक्शन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं. देखें लास्ट में लास्ट की डिटेल पढ़ देता हूँ, रिमेनिंग यू विल रीड योरसेल्फ. एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, गेम्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कैन लीड टू एडिक्शन, स्ट्रेस एंड रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन. इन्वायरमेंटल देखें, आपके पास बहुत ज्यादा ई वेस्ट जमा हो रहा है. E-waste, electronic waste, rapid development of new devices lead to old devices being discarded, creating harmful waste. तो इसको भी आप देखेंगे, इसकी समरी थोड़ी सी देख लें. कंप्यूटर इनोवेशन improves life but also bring challenges such as privacy risk, cyber crime, e-waste, and environmental damages if not managed responsibility. विद रिस्पॉन्सिबल. बिग डाटा, और ये भी मुझे मैं बेटे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बिग डाटा के मतलब क्वेश्चन जरूर आएगा. डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा इन हेल्थ एंड केयर एंड मैन्युफैक्चरिंग. सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं. बिग डाटा refers to extremely large and complex set of data that cannot be easily stored, processed, and analyzed using traditional data processing tool. It is characterized by the three V's. और थ्री V's कौन से हैं आपके पास? वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वेराइटी. टाइप्स ऑफ डेटा सच एज टेक्स्ट, इमेजेस एंड वॉइस. इसकी एप्लीकेशन देख लें. डिजीज प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन में आजकल बहुत ज्यादा आप डॉक्टर्स भी यूज कर रहे हैं, और आप खुद भी देख सकते हैं. अगर आप सिम्टम्स किसी भी डिजीज के लिखें तो यू विल गेट अ आंसर. बिग डाटा हेल्प्स एनालाइज पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड मेडिकल हिस्ट्रीज to predict the spread of diseases and identify health risk easily. A second, personalized treatment.
improve hospital management, application of big data, predictive maintenance, quality control, supply chain optimization. तो इस तरह स्टूडेंट इसकी समरी भी देख लें. बिग डाटा हेल्प ऑर्गेनाइज लाइक हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग और कंपनीज मेक बेटर डिसीजन, improve efficiency, reduce cost and enhance services through data driven insight. ये मैंने पूरे का पूरा पेपर स्टूडेंट सॉल्व किया है. और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ आप एक दो दफा इसे भी देख लेंगे और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा. ओके जी, सी यू नेक्स्ट टाइम. और मुझे उम्मीद है कि पूरी क्लास पेपर अच्छा करेगी. अल्लाह हाफिज. होप फॉर द बेस्ट.